हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आज मैं सुबह सुबह क्लास ले रहा हूँ, इसलिए आप सभी को जो है गुड मॉर्निंग। और मैथमेटिक्स जो है खास करके सुबह में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स सुबह में इसलिए पढ़ना चाहिए कि जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आएगा और वो बनेगा अच्छा से। इसलिए सुबह सुबह उठ के हमको मैथमेटिक्स पे ध्यान देना चाहिए और मैथमेटिक्स बनाना चाहिए। तो आज जैसा कि आपने फेसबुक पेज कपिलेश्वर दिलमणि उच्च विद्यालय धरारा मुरादपुर के फेसबुक पेज पे देखा था, जो मैं आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेके आया हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो उसके बारे में बताऊंगा। जो क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमारे डेली लाइफ में उसका क्या यूज होता है, तो ये सारी चीज़ के बारे में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ेंगे। तो आज मैं चैप्टर का स्टार्ट करता हूँ, उसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर, ठीक, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, समांतर श्रेणी, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह समांतर श्रेणी क्या है। देखिए, इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं। पहला पार्ट होता है समान, दूसरा क्या होता है अंतर। यही तो होता है समान और अंतर, जो होता है वही क्या होता है समांतर श्रेणी। तो ये जो है एक प्रकार का अनुक्रम है। क्या है? अनुक्रम को इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस। क्या कहते हैं? सीक्वेंस। तो समांतर श्रेणी जो होता है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कारण क्या है, जो अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचे, जो ये इस टाइम में कोरोना के टाइम में जो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले, और वो अपने कॉपी, और जो भी बच्चे अभी लाइव से जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए हैं तो जल्दी जल्दी जुड़िए और कॉपी निकाल के उसको जो है बनाना स्टार्ट करिए। और जैसे मैं बता दूंगा, मेरा सेशन जब ओवर हो जाएगा, तब उसके बाद आप वीडियो को नेक्स्ट करके करके देखते रहिएगा, जो किस तरह से हम सीक्वेंस में उसको बनाए, और फिर चैप्टर जो है आप बनाइएगा। और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा चैप्टर में, मैं फिर से कमेंट करिएगा, मैं उस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होगा उसका मैं सॉल्यूशन कर दूंगा आसानी से। अब देखो, हम समांतर श्रेणी की बात करते हैं तो समान जोड़ अंतर होके क्या होता है समांतर। अब समान अंतर क्या होता है समांतर। अब समान, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2 4 8 2 4 6 8 हुआ ना। तो देखो 2 और 4 के बीच में जो है कितना का अंतर है, तो देखते हैं 2 का अंतर है। 4 और 6 का बीच में जो है कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। 6 और 8 के बीच में कितना का अंतर है, कितना का दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो 2 का अंतर है। तो यही 2 का जो अंतर होता है, दोनों के बीच में जो समान अंतर होता है, उसी को कहते हैं हम समांतर। अब श्रेणी, अब एक चीज आप लोगों को पता होगा, जो हम डेली लाइफ में इसका हम यूज कैसे करते हैं। तो देखिए, डेली लाइफ में हम इसका इस तरह से यूज करते हैं। सपोज एग्जांपल, अभी तो कोरोना का टाइम है, बहुत सारा नौकरी भी छूट रहा है, लेकिन सपोज एग्जांपल एक, जैसे आप 12th कर रहे हो, 12th करने पर के बाद आप ग्रेजुएशन करोगे। जब ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होगा तो गार्जियन से प्रेशर बनेगा। अगर नौकरी नहीं हुआ, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, तो आपको गार्जियन से प्रेशर रहेगा, जो आप कहीं ना कहीं जाके जॉब करोगे। तो जब तक आप कहीं कोई कंपनी में आप जाओगे, तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तो कोई भी कंपनी जो होता है, जितना सैलरी आपका होना चाहिए उतना सैलरी आपको नहीं देती है। कोई भी कंपनी हो, आपको एज ए फ्रेशर के रूप में वो रखेंगे। अब देखिए, कोई भी कंपनी आपको अगर एज ए फ्रेशर के रूप में रखेंगे, तो वो आपको जितना सैलरी है, जैसे आप कहीं दिल्ली, यहाँ से दिल्ली गए जॉब करने में अगर आपको वहाँ
इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू देने के बाद आपका सिलेक्शन हुआ। जब एचआर आपको बोले कि ऐसा करो जो मैं तुम्हें 1 साल तक जो है इतना रुपया दे रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टाइम से जब तुम्हारे पास पूरे कंपनी का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब जो हम अगले साल से जो है पैसा जो है इंक्रीमेंट करते जाऊंगा और बढ़ाते जाऊंगा। हर एक साल जो है इतना 10%, 20%, 30% जो है इंक्रीमेंट करते जाऊंगा। तो यही इंक्रीमेंट जो होता है, यही एक सीक्वेंस जो होता है, इसी को कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एक एग्जांपल मैं और देता हूं। जो सपोज एग्जांपल करो, घर में जो है बुल्लर, और हमारी देहाती लैंग्वेज में कहा जाता है उसको चुकिया। अब एक चीज करो, हम सभी बच्चे में सभी जो है चुकिया बनाते हैं, चुकिया में पैसा हम रखते हैं। अब एक एग्जांपल देखो, जब चुकिया में पैसा रखते हैं तो फर्स्ट मंथ जो है उसमें हम 200 रुपया रखती है। अब नेक्स्ट मंथ से जो फर्स्ट मंथ क्या किए, हमको ज्यादा आमदनी है क्योंकि पहला बार है तो हम 200 रुपया उसको रख दिए। उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप में उसको बढ़ाते बढ़ाते, जैसे अगला मंथ तो 50 रुपया फिर जोड़ दिए, अगला मंथ फिर 50, इस तरह से हम जो उसको सिक्वेंस में देते जाते हैं तो एक फिर उसको एक जगह कलेक्ट करते हैं। तो वही एक ये जो होता है यह क्या कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये एपी का जो, अब एपी का फुल फॉर्म, ये शॉर्ट में इसको एपी लिखते हैं, एपी लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, तो यही सीक्वेंस जो होता है उसी को कहा जाता है एपी। तो समझ में आ गया। मैंने 2 एग्जाम्पल दिया। पहला किया जो जैसे तुम आप नौकरी करने जाओगे तो उसमें भी आपको जो है फर्स्ट मंथ का जो पूरी तरह से जब फ्रेशर होगे तो आपको बोला जाएगा जो आप 1 साल तक इतना लीजिए। अब जैसे आप नेक्स्ट ईयर से जाओगे ना तो आप में 10%, 20% इंक्रीमेंट करेंगे। अब कैसे इंक्रीमेंट करते हैं, सपोज एक एग्जाम्पल देके मैंने बता रहा हूँ जो किस तरह से हम इंक्रीमेंट करते हैं। सपोज आप कोई जॉब करने के लिए जा रहे हो, वहां आपको इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में आपको क्या किया, जो बोला गया जो आपको मैं 6,000 रुपया प्रत्येक अभी जो स्टार्टिंग में दूंगा। कितना दूंगा, 6,000 रुपया। ये कितना 1 ईयर तक रहेगा। और जब ये 1 ईयर तक रहेगा, इसी में हम क्या करेंगे, जब 1 साल आपको कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसमें जो है इंक्रीमेंट करेंगे। कितना इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि 1000 का इंक्रीमेंट करेंगे। प्रत्येक साल जो है 1000 जो है बढ़ाते रहेंगे, यानी कि 6000 अब प्लस 1000 को बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 7000। और 1 साल तक तो हमको 6000 मिला। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर से गए, हम फ्रेशर थे तो हमको जब एक्सपीरियंस हो गया तब तो बढ़ना चाहिए, 7000 हुआ। फिर उसके अगले साल जाएंगे तो 8000 हो जाएगा, फिर अगले साल जो जाएंगे तो 9000 हो जाएगा, फिर अगले साल जाएंगे तो 10000 हो जाएगा। तो इस तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है। यही सीक्वेंस जो होता है, यही अनुक्रम जो होता है, इसी को कहा जाता है एपी। यही सीक्वेंस जो होता है इसी को क्या कहते हैं हम, एपी। तो डेली लाइफ में भी कैसे हम यूज करते हैं वो भी समझ गए। सीक्वेंस में जो भी हो वह होता है एपी। अब एपी का फुल फॉर्म कोई पूछ दे तो सिंपल सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम एग्जांपल और लेते हैं और देखो एपी में अब क्या क्या चीज आता है वो समझते हैं। सबसे पहले एपी में सबसे पहले आता है अनुक्रम। क्या होता है अनुक्रम, अनुक्रम को इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस। अब देखो सीक्वेंस किसे कहते हैं, आपको पूछ दे सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज अनुक्रम क्या होता है, तो आप लोग कॉपी में भी नोट करते जाए। सीक्वेंस कहते हैं जो वस्तुओं के क्रमबद्ध सूची को अनुक्रम कहते हैं। कोई भी वस्तु हो उसको हम लगातार जो है क्रमबद्ध तरीके से रख दे, वह क्या हो जाता है, अनुक्रम होता है। तो हम इसका डिफिनेशन किस तरह से देंगे, तो वस्तुओं के क्रमबद्ध सूची को अनुक्रम कहते हैं। अब किस तरह से, जैसे 2
4, 6, 8, इस तरह से इसको हम जो सीक्वेंस में रखते हैं तो यही होता है अनुक्रम। अब एक चीज हमको यहाँ जानना जरूरी होता है, अनुक्रम में एक चीज हम पढ़ते हैं जो अनुक्रम कितना टाइप्स का होता है। तो वस्तुओं की क्रमबद्ध सूची को जो लगातार क्रमबद्ध तरीके से हो तो उसी को तो हम अनुक्रम कहते हैं। अब अनुक्रम में एक चर्चा करते हैं जो अनुक्रम 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? तो 2 टाइप्स का। अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको नोट भी करते जाए। अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो, एक होता है इनफिनाइट, एक होता है फिनाइट। एक क्या होता है? इनफिनाइट अनुक्रम, एक होता है फिनाइट अनुक्रम, यानी कि परिमित अनुक्रम। एक होता है परिमित, इसको कहते हैं फिनाइट। एक होता है अपरिमित, इनफिनाइट। तो समझ गए, एक होता है फिनाइट, एक होता है इनफिनाइट। अब हम बात करते हैं फिनाइट की बात करते हैं। तो फिनाइट क्या होता है? फिनाइट अनुक्रम किस तरह से होता है वो हम सबसे पहले देखते हैं। फिनाइट अनुक्रम जो देखते हैं, सपोज एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जो 2 बार बार यही नहीं लेना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9। अब ये फिक्स है, यहीं तक है। तो यह क्या होता है? फिनाइट, यानी कि परिमित अनुक्रम होता है। परिमित अनुक्रम क्या होता है? ये फिक्स होता है, ये अनंत तक नहीं होता है। यह फिक्स पॉइंट है जो 9 तक ही होगा। लगातार अनुक्रम जो होता है वो 9 तक ही होगा। तो इसी को कहते हैं हम फिनाइट अनुक्रम, यानी कि फिनाइट सीक्वेंस कहते हैं इसमें। फिनाइट सीक्वेंस क्या होता है? जो जिसका फिक्स हो, जो लास्ट एंड पॉइंट हो, जो भी नंबर का सीरीज का जो भी सीक्वेंस का एंड पॉइंट हो वह फिनाइट सीक्वेंस कहलाता है। जिस नंबर का अब होता है इनफिनाइट का एग्जांपल देते हैं, अपरिमित का। अब जिसका एंड पॉइंट नहीं हो, जिसका क्या हो? एंड पॉइंट नहीं हो, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 सो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो आगे बढ़ता जाएगा इसी को हम कहते हैं इनफिनाइट सीक्वेंस। तो हम बात समझे क्या? सबसे पहले समझे सीक्वेंस में क्या होता है? वस्तुओं के क्रमबद्ध सूची को सीक्वेंस कहते हैं। सपोज एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 1, 3, 5, 6 जो सीक्वेंस में हो। उसके बाद पढ़े सीक्वेंस 2 टाइप्स का होता है। एक होता है परिमित, एक होता है अपरिमित। परिमित को इंग्लिश में कहते हैं फिनाइट और अपरिमित को कहते हैं इनफिनाइट। अब परिमित सीक्वेंस क्या होता है? परिमित सीक्वेंस होता है जिसका एंड पॉइंट हो, क्या हो? एंड पॉइंट हो, उसको कहते हैं फिनाइट। और जिसका एंड पॉइंट नहीं हो इसको कहते हैं इनफिनाइट, यानी कि अपरिमित। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हो और कॉपी में भी नोट करते जाओ। इसको कॉपी में नोट नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए कॉपी में भी इसको नोट करते जाओ। आशा करता हूं जो आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं किए भी होंगे तो आप लोग जो है इसको फिर से वीडियो को देखना। अब देखो, हम फिनाइट और इनफिनाइट की बात यहां तक समझा दिए। अब हम बात करते हैं श्रेणी का। देखो किसकी बात करते हैं? श्रेणी। अब श्रेणी होता क्या है तो हम बताए जो, अब देखो सबसे पहले हम क्या पढ़े? सीक्वेंस। अब पढ़ते हैं श्रेणी। श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं? सीक्वेंस। पहले अब हम बात करते